2 फरवरी को आप लोगों का पेपर होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का। और 2 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करके आप लोगों के 9 तारीख तक पेपर होने हैं। सामान्य विज्ञान आरआरबी ग्रुप डी जेई विशेष क्लासेस हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न किससे हैं? साइंस और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग दे रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये नहीं है कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आरआरबी ग्रुप डी में कार्य का मात्रक नहीं पूछा जाएगा, आरआरबी जेई में प्रकाश वर्ष नहीं पूछी जाएगी, या फिर ल्यूमेन वगैरह के बारे में किसी और भी सब्जेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा आरआरबी जेई में। ऐसा नहीं है, कोई भी प्रश्न हो वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है लगातार। मैं डेली आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आप जानते हैं दूरी की इकाई है, क्योंकि दूरी प्रकाश वर्ष की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ठीक है, प्रकाश ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है आप लोग जानते हैं कि ये उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त दोनों का मतलब प्रकाश की तीव्रता का भी और ज्योति फ्लक्स का भी, दोनों का ही ल्यूमेन मात्रक है। पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो पास्कल दाब की इकाई, किसकी? प्रेशर, जिससे समझ लीजिए प्रेशर पास्कल। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो रॉकेट जो है हमारा वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका आखिर कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसका है निम्न घनत्व। वहां पे निम्न घनत्व, जिसके कारण आपको बादल तैरते हुए दिखते हैं, वाकई में तैरते भी हैं। ठीक है, ध्वनि में तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ध्वनि में तीव्रता मापने की इकाई वो है हमारा डेसिबल, डीबी। कभी कभी आप ये मैच वगैरह, क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो वहां पे लिख के आता होगा 120 डीबी। देखिए कि भी ऐसे बॉक्स बन के आता है, जब बहुत ज़्यादा जहाँ पे होते हैं वो लोग आवाज़ करते हैं। तो हर्ट्ज का क्या मापता है? मतलब हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है आप लोग जानते हैं वो तरंगों की आवृत्ति, क्या? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग जो होगा अधिकतम वो होगा निर्वात में। किस में होगा? निर्वात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि वर्षा का बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? तो लोहे पर जो जंग लगता है किसका कारण है? ये है हमारा ऑक्सीकरण का कारण। किसका कारण है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किया था मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लॉफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो जो भविष्य का ईंधन माना गया कौन सी गैस है? वो है हाइड्रोजन। कई जगहों पर हाइड्रोजन बसें भी चलने लगी हैं, कई ट्रायल भी हो रहे हैं और सफल भी पाए जा रहे हैं। तो भविष्य का ईंधन वाकई में इसे कहा जा सकता है, और ये है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है CaCO2 है। ठीक, क्या है? CaOCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है, 7 यानी उदासीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस यानी गोबर गैस का जो मुख्य घटक हो मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो नीला थोथा का मैं आप लोगों को रासायनिक नाम बता देता हूँ, कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। पेंसिलों में प्रयुक्त होने वाला लेड वास्तव में क्या है? तो पेंसिलों में जो प्रयुक्त होता है लेड वो वास्तव में ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है वो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहा जाता है? तो रणनीतिक धातु जो कहा जाता है वो कहा जाता है टाइटेनियम को। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। एलपीजी के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है वो पाई जाती है ब्यूटेनॉन और प्रोपेन। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक और फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाएं जो हैं आरबीसी, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस निकलती है वो हमारी ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, घेंघा रोग किसके कारण, मतलब किस कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो होता है हम लोगों में वो होता है आयोडीन की कमी का कारण। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन भेजा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है टाइफाइड जो होता है शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आंत प्रभावित होती है। कौन प्रभावित होता है? आंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। क्या है? स्कार्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो उसका नाम है स्टेप्स। क्या नाम है? स्टेप्स। ये होती कहाँ है? कान में होती। कान ऐसे होता है हमारा, यहाँ वाली जो हड्डी होती है वही होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता तो नापी जाती है लैक्टोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 47 है पीलिया ज्वाइंडिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, जिसके कारण लाल होने मतलब पीला पड़ने लगता है खून। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। लास्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, आज के डे का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर्स मैं आप लोगों के कमेंट में चाहूँगा। कहाँ चाहूँगा? कमेंट में आप लोग इसका आंसर दें। और कमेंट में मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। जब आप लोग सजेस्ट करेंगे तब आपको और बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगी। हालांकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता ही रहता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक भी धन्यवाद।